बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 16 फरवरी 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100 यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, कोई फीस नहीं है। आप ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेस का आईपी चेंज करके हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और आईपी चेंज करने के लिए हमसे कांटेक्ट कैसे करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री वाले ग्रुप में ज्वाइन होना चाहें, उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। दोस्तों, अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें, गोल्ड मार्केट कल अप हुई और मैंने आपको यही बताया था कि 50 का लेवल जो बन रहा है वो बन रहा है 2007 के आसपास। यहाँ से गोल्ड मार्केट डाउन आ सकती है 2007 2008 के आसपास जाने के बाद मार्केट 1998 तक डाउन आई, तकरीबन 100 पिप्स, और उसके बाद दोबारा अप हुई है। नीचे इसने बुलिश इनगल्फिंग H4 के टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग ये देखें बना दी है, बाय का जोन बनाया हुआ है। अगर हम वीआईपी सिग्नल ग्रुप को देखें, ये देखें कल ये मैंने सुबह सवेरे बाय का सिग्नल दिया था वीआईपी सिग्नल ग्रुप में, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीपी हिट हुए, बल्कि मार्केट फर्दर अप चली गई 2007 तक। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़। अगर आज की न्यूज़ देखी जाए फॉरेक्स फैक्ट्री पे, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे पीपीआई का डाटा है। 2 हाई, 1 मीडियम और 1 लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी, और 8 बजे 1 हाई, 1 मीडियम और 1 हाई और 1 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 10:10 पे 1 लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। अगर हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड सेल के जोन से आई डाउन, जिसकी वजह से गोल्ड अप हुआ। और ये है कौन सा टाइम फ्रेम H4 का है। अगर हम देखें इसको डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों, इसका ट्रेंड जो है वो बुलिश है। गोल्ड अगर अप होता भी है तो दोबारा उसने डाउन आ जाना है। अगर हम देखें ट्रेडिंग व्यू पे, करंट प्राइस 2004.4 है। गोल्ड हेड्स फॉर सेकंड वीकली डिप एज ट्रेडर्स रीअसेसेस यूएस रेट्स बेट्स। गोल्ड एजेस लोअर, पहले डाउन आया बट अपसाइड लाइकली ऑन अर्ली रेट कट होप्स। ये गोल्ड दोस्तों अप क्यों हो रहा है? सही नंबर 1 तो इसने करनी है 50% करेक्शन, वो तो तकरीबन इसने कर ली है। इसके अलावा जो डाटा आया था सीपीआई का डाटा आया था, उसके मुताबिक अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ी है, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, जिसकी वजह से डॉलर अप होगा और गोल्ड क्या है, डाउन आ सकता है। ये ऊपर जा रहा है लिक्विडिटी लेने के लिए। अच्छा जी, अब गोल्ड दोस्तों हम सेल कर सकते हैं 2025 यहाँ से, ठीक हो गया, और 2030-32 के आसपास हम सेल कर सकते हैं, और नीचे है बाय का जोन। WTI को देखा जाए तो WTI बाय के जोन से पहले हुआ अप, ऊपर है सेल का जोन, और अगर अप होता भी है 78 के आसपास जाने के बाद ये दोबारा डाउन आ सकता है। यहाँ पे न्यूज़ बता रहे हैं कि गोल्ड जो है 2000 से ऊपर निकल चुका है। अगर 2000 से बिलो रहता तो फर्दर डाउन जाने के चांसेस थे। 2000 से ऊपर क्लोजिंग इसने दी, इसका मतलब ये है कि ये फर्दर अप हो सकता है। DXY यूएस डॉलर इंडेक्स को देखें तो ये देखें हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट करके यहाँ से अप होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर ये होता है अप, ज़्यादा चांसेस यही हैं यहाँ से अप होगा, जिसकी वजह से गोल्ड अप जाने के बाद डाउन आ सकता है। अगर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम में दोस्तों, गोल्ड DXY अप होने से अगर आता है डाउन, नीचे ये बाय का जोन है 1994, ठीक हो गया, इसको रिटेस्ट करके दोबारा अप हो सकता है, फर्दर डाउन है 1986, यहाँ से भी हम इसको बाय करेंगे। ये 2 बाय के जोन, बाय के लेवल्स हैं, ठीक है, और ये है बाय का जोन 1993.19 से लेके 1986.3, ये बाय का जोन है।
ऊपर सेल का जोन 2022 से लेकर 2028 ये सेल का एरिया, यहाँ से सेल किया जा सकता है। सही हो गया जी। अब हम ये पुराने लेवल और जोन्स वगैरह कर देते हैं डेल। अब हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, ये भी डिलीट करेंगे और प्रीवियस डे की हमने कैंडल देखनी है। प्रीवियस डे की ये देखें दोस्तों, कैंडल बनी है ग्रीन और डाउन ट्रेंड में इसने डोजी बनाई है और मॉर्निंग स्टार बनाने की कोशिश की है मार्केट ने। अच्छा जी, अगर हम जोन ड्रा करें डेली टाइम फ्रेम में, ये देखें ये इसने बना दी है बुलिश इनगल्फिंग, ये बाय का जोन बना दिया है। ठीक हो गया। और अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ये है प्रीवियस डे का लो और आज की सपोर्ट 1990 और प्रीवियस डे का हाई जो है वो है आज की रेजिस्टेंस 2008। सेंटर में एक लगाएंगे पीवट पॉइंट, इसका कलर हम पीवट का रखेंगे रेड ताकि हमें पता चले। डन कर दिया। अब हम देखेंगे इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में। ये दोस्तों लेवल्स हमारे बिल्कुल सही लग चुके हैं। आज गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 2008, सपोर्ट है 1990, पीवट पॉइंट है 1998। और अब हम दोस्तों इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक इसको चेक करेंगे। यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में बाय का जोन बना था, एक और बुलिश इनगल्फिंग है H4 में, ये देखें ये है बुलिश इनगल्फिंग। अब ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन जोन है। ठीक है, ये 1986 से लेके ये तकरीबन 1993 तक बन रहा है। गोल्ड मार्केट अगर आती है डाउन तो इस जोन से हम इसको कर सकते हैं बाय। अच्छा जी, कहाँ से बाय कर सकते हैं? एक होगी ये लाइन, दूसरी ये लाइन, ये बुलिश इनगल्फिंग स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है। 1986 से लेके 1993.3 का जो लेवल है, ठीक है, ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है, यहाँ से करना है बाय अगर डाउन आ जाती है। फर्दर अगर ऊपर निकल जाती है, ऊपर 2022-28 ये सेल का एरिया है, यहाँ से हम कर सकते हैं गोल्ड को सेल। सही। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर को देखें, ये पीक पे है, अगर ये डाउन आता है, ठीक है, यहाँ से इसको डाउन आना चाहिए तो गोल्ड पहले डाउन आएगा, फिर इस बाय के जोन से अप होगा तो हम नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर सकते हैं। 1983 का SL लगाएंगे। और आज दोस्तों है फ्राइडे। सही हो गया जी। फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया तो रीटेस्ट पे इसको हम बाय करेंगे और फिर ये हमारे बाय के टारगेट्स होंगे 2022, 2028। और अगर प्रीवियस डे के लो को इसने कर दिया ब्रेक, 1990 को कर दिया ब्रेक और नीचे 1986 को भी ब्रेक किया, ठीक है, इस बाय के जोन को ब्रेक कर दिया, फिर रीटेस्ट करके यहाँ से डाउन जाएगा और ये बन जाएगा सेल का जोन, तो फिर हम सेल करेंगे और सेल की ट्रेड को 1970 तक होल्ड कर सकते हैं। क्रूड ऑयल के ऊपर दोस्तों पहले मैंने ये बाय का जोन शेयर किया था, बुलिश इनगल्फिंग बनी थी और इस बाय के जोन से क्रूड ऑयल मार्केट जो है खातिर खा अप हुई। ठीक है, पहले यहाँ से सेल कराया, मार्केट आई डाउन, फिर इस बाय के जोन से अप हुई और अब ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है। यहाँ से मैंने सेल कराया 78.10 से, ये 77.57 के आसपास है। जैसे ही ये डाउन आता है तो हम सेल की तमाम ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक करके टॉप वाली एक ट्रेड को ब्रेक इवन कर देंगे। कल दोस्तों नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आया, कल ये अप नहीं हुई, इट मीन ये फर्दर डाउन आ सकती है। तो अब इसकी सपोर्ट रहेगी ये 1.53 वाली,
ठीक है, इस सपोर्ट से अगर इसका बुलिश रिवर्सल हो गया तो ठीक, वरना और पैसे डालेंगे अकाउंट में, इसको बाय करेंगे 1.53 के आसपास, और 1.4 का लेवल भी बता रहे हैं, लेकिन 1.18 से तो ज़रूर रिवर्स होगी। सिल्वर को अगर हम देखें, सीपीआई का डाटा आने के बाद सिल्वर यहाँ से क्रैश हुई थी 22.9 से, और यहाँ 21.9 तक डाउन आई थी। ठीक है, अब दोबारा बिल्कुल जहाँ से गिरी थी उससे भी ऊपर निकल चुकी है, और ये था सेल का जोन। अब सेल के जोन को कर रही है ब्रेक। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर निकल के इसने डाउन ही जाना है। ये देखें ना, ऊपर ये 50 का मूविंग एवरेज है, इससे टकरा के, या 200 मूविंग एवरेज से टकरा के बिल आखिर इसने डाउन आ जाना है, और हम यहाँ से सिल्वर को सेल कर सकते हैं। कहाँ से? जब 50 मूविंग एवरेज को टकराएगी या 200 मूविंग एवरेज को, यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। वैसे भी ऊपर ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, सेल का जोन बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 23 तक अप होगी और यहाँ से ये डाउन आ जाएगी। ये दोस्तों, यूरो यूएसडी के ऊपर हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था, और इस सेल के जोन से मार्केट डाउन आई, लेकिन खातिर खा डाउन नहीं आई। पहले एक दफ़ा इसको रिटेस्ट किया, यहाँ से यहाँ तक डाउन आई, फिर आपको ये रिटेस्ट किया, दोबारा डाउन आई, सही हो गया जी। अब आज है फ्राइडे, आज के दिन वैसे मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। H4 में देख लेते हैं। H4 में दोस्तों ये दो लेवल्स हैं, अगर डाउन आ जाती है तो नीचे ये बाय का जोन है, इस जोन से हम इसको बाय कर सकते हैं। GBP USD को देखें, मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में, जब ये 50 मूविंग एवरेज को टच करेगी तो यहाँ से इसको सेल करें, और यहाँ से डाउन मार्केट आई है, लेकिन खातिर खा डाउन नहीं आई। ये देखें, इतना डाउन आई है यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर हम इसको देखें डेली टाइम फ्रेम में, हाँ जी, बहरहाल H4 में दोबारा देखते हैं, सही हो गया। इसके वैसे डाउन आने के ही चांसेस हैं, और यहाँ पे मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बनाई हुई है। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे, ये है बाय का एरिया। जब इस एरिया में आएगी GBP USD मार्केट, तो हम इस जोन से इसको बाय कर सकते हैं। नेस्डेक NAS 100 हमारे सेल के जोन से आई थी डाउन, और दोबारा ये अप हो गई। ठीक है, अगर हम देखें इसको डेली टाइम फ्रेम में, तो इस जोन से, ये है सेल का जोन, यहाँ से इसको डाउन आना चाहिए। ऊपर छोटा स्टॉप लॉस लगा के इस जोन से इसको सेल किया जा सकता है। US 30 मार्केट को देखा जाए तो ये सेल के जोन में है, और इस जोन से ये आ सकती है डाउन। ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसको टॉप से सेल किया जा सकता है। BTC ने शूटिंग स्टार बनाया है टॉप पे, और शूटिंग स्टार बनाने के बाद इसको आना चाहिए डाउन, लेकिन दोबारा ग्रीन कैंडल बन रही है, बायर स्ट्रॉन्ग है। नीचे डेली टाइम फ्रेम में इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई हुई है, अगर इस जोन को रिटेस्ट करती है तो इस जोन से हम BTC को बाय कर सकते हैं। अगर इंडिकेटर्स को देखें तो मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, ये आएगी डाउन। अगर डाउन आती है तो इस जोन से हम इसको करेंगे बाय, बुलिश इनगल्फिंग डेली टाइम फ्रेम में। ये तो दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।